शक्ति का कोई वार पार नहीं। उसकी पूजा करने से ये जीव जन्म मरण रहित हो जाता है। वो सतलोक में रहता है, वो आकार में है, मनुष्य जैसा है। साथ में ब्रह्म और परब्रह्म का भी वर्णन है। जैसे गीता जी में है, 3 भगवान है, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और नि अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष अर्थात पूर्ण ब्रह्म कबीर परमात्मा। ऐसे ही लेकिन जाप जो है ओम नाम का वेदों में भी गीता में है। इसलिए ये महापुरुषों ने पूर्ण परमात्मा तो वेदों में पढ़ा कोई और है, और जाप बताते हैं ओम नाम तक का ही। इसलिए ये सारी अधूरी साधना ये काल करवा रहा है। 2 मंत्र गुप्त हैं, वो काल नहीं दे सकता, इसको अधिकार नहीं, ना ये बता सकता, ना ही इसको ज्ञान है। और जानबूझकर भी ऐसी गुस्ताखी करता रहता है कि कहीं यहां से निकल ना जाए। इसलिए जैसे शिव जी भी बता रहे हैं वशिष्ठ जी को कि उस परमात्मा की सदाशिव की वो यानी वो सदाशिव निराकार। अब वेदों के अनुसार जो इन्होंने पढ़ा देखा, ब्रह्मा जी से सुना, तो ये बता रहे परमात्मा तो कोई और है। लेकिन ये स्वयं समाधि लाला के थक गए, ये निराकार भी, ये काल भी, इनके पिताजी के भी दर्शन इनको नहीं हुए। ये इतना धोखेबाज काल है, अपने पुत्रों को भी गुमराह रखता है। तो इन संत नादान बेचारों का, अनजानों का मैं के दोष मानूं, क्योंकि मैं भी दास इसी तरह भरम भटक रहा था। ना जाने कैसे रजा करी मेरे गुरुदेव भगवान ने, कैसी कृपा करी उस कबीर परमेश्वर ने इस घोर कलयुग में। हो सकता है ये भगवान आत्मा इस ज्ञान को फिर पुनर्विचार करके अपना कल्याण करवा ले, क्योंकि हमारा उद्देश्य केवल कल्याण करवाना है। हमने यहाँ पर बड़ा छोटा नहीं बनना, या कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं। वही बड़ा है जो सतमार्ग पकड़ के यहाँ से पीछा छुटवा गया तो बड़ा है, नहीं तो आज चाहे कितना महिमावान है और गलत भक्ति कर रहा है और करा रहा है तो दोषी होगा और घोर नरक में पड़ेगा। शास्त्र विरुद्ध साधना ये महापाप का कारण, करना और करवाना ये गीता प्रमाण देगी। उसके बाद ब्रह्मा ने जब वेद पढ़े तो पाया कि परमात्मा कोई और है। माँ से पूछा कि माँ आप तो कहा करती कि परमात्मा कोई नहीं, इसमें लिखा कि प्रभु कोई और है जो सारी सृष्टि का रचनहार है और उसको ध्यान से ढूंढा जा सकता। जैसे शिव जी बता रहे थे वशिष्ठ मुनि को कि उसका मुख्य ध्यान ही है। इन्होंने बस मेडिटेशन तक पढ़ा है, लेकिन ध्यान तो एक यज्ञ है और यज्ञ से प्रभु प्राप्ति नहीं हो सकती। ओम नाम के जाप से प्रभु प्राप्ति नहीं हो सकती। ये तो कमाई करके इससे यहाँ ऐश्वर्य के साधना इसके बदले मिल सकते हैं। स्वर्ग, महास्वर्ग और यहाँ के इंद्र बन जाना, राजा बन जाना, ब्रह्मा विष्णु महेश बन जाना, इनसे केवल ये ही मिलेगा, प्रभु प्राप्ति बिल्कुल नहीं। 11वें अध्याय का 47, 48 और 53 श्लोक आपके सामने स्पष्ट करेगा। तो वेदों में पढ़ा कि ध्यान यज्ञ करने और ओम नाम के जापते का मंत्र बता रखा है, शायद प्रभु मिलता होगा। ऐसे ही ब्रह्म जैसे शिव जी बता रहे थे कि उसका मुख्य ध्यान ही है उसका, उस परमात्मा को पाने का। अब ध्यान लगा लगा शिव जी ने 88,000 वर्ष साधना की, परमात्मा नहीं मिला, एक प्रकाश दिखा और उसी को प्रकाश मान लिया, प्रभु का वही रूप मान लिया कि वो निराकार है, दिखता नहीं, ज्योतमय है, प्रकाश में है। यहाँ जाकर सबने अपने लेखनी बंद कर दी और वर्णन बंद कर दिए। लेकिन वो कैसा है, कौन है, वो तो स्वयं ही बताता है कि कबीर परमेश्वर के मैं हूं वो परमात्मा जो सारी सृष्टि का रचनहार। और उसके पाने के तरीके ये 3 मंत्र हैं। ओम तो है क्योंकि ओम से तो हमने यहाँ का ऋण उतारना है। ओम जाप की कमाई जरूर करनी पड़ेगी। ये इस काल की कमाई काल में ही छोड़ देंगे। जैसे 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहता है कि अर्जुन तुम मेरे सारे पूजा को मेरे में त्याग दे और फिर तू उस भगवान की शरण में चला जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। इसका ऋण उतर जाएगा ओम नाम की कमाई से, ये छोड़ देगा। एक और मंत्र है इसके साथ, ये ओम और एक मंत्र और लग के सतनाम बनता है। और दूसरा मंत्र परब्रह्म की के लोक से पार होने का ऋण है, वो वहां छोड़ देंगे। और तीसरा जो मंत्र है वो हमें सतलोक ले जाएगा, उसकी कमाई भी करनी है। ऐसे ये सारनाम बन जाएगा, तब हम यहां से मुक्त हो सकते हैं, अन्यथा नहीं हो सकते।
ऐसे अब ब्रह्मा ने ब्रह्मा कहने लगा, मां आपकी बात पर मुझे अविश्वास है। वेद मां ने कहा कि बेटा तुम्हें ये परमात्मा मिला नहीं, तुम्हारा पिता, इसने प्रण किया है, कसम खाई है कि भी किसी के सामने आकार में नहीं आएगा, वो अव्यक्त रहेगा, व्यक्ति रूप में आकार रूप में कभी नहीं आता। ब्रह्मा बोला, मां आपकी बात पर अविश्वास है मुझे, अब मैं आपकी बात को स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि पहले आप कुछ कह रहे थे, आज कुछ कह रहे हो। वेदों में लिखा है मैं ऐसे भगवान को ढूंढूंगा, मेडिटेशन करूंगा। अब ये 2 घंटे मेडिटेशन बताने वाले संत आपको क्या आनंद दिला देंगे, ये ध्यान से सुनना, क्योंकि शास्त्र प्रमाण होते हैं। बाकी दंत कथाएं जो संत आपको मेडिटेशन ऐसे देखो भीतर आनंद आवे, क्या आनंद आएगा इसमें? ये काल का ही ढमढमा, काल ही का इसमें सारी व्यवस्था, इसमें क्या आनंद आएगा? शराबी शराब पी का आनंद मान लेता है, सिनेमा में बैठकर 2 घंटे आनंद मान लेते हैं, ऐसे मेडिटेशन करने वाले इसमें 2 घंटे अंदर आनंद मान लेते हैं। ऐसा नहीं है। ऐसे ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं इस परमात्मा को ढूंढूंगा, ध्यान लगाऊंगा, ओम नाम का जाप करूंगा। मां ने कहा बिल्कुल नहीं मिलेगा, ये तेरा भ्रम है भाई। अक नहीं मां, वेद गलत नहीं हो सकते। वेद तो गलत नहीं है, पर यह समझ गलत है आपकी, क्योंकि ये समझ नहीं सकते उस कबीर परमात्मा के बिना या उसके सत्य नुमाइंदे के बिना। ब्रह्मा ने कहा कि नहीं मां, मैं जाके प्रभु को ढूंढूंगा। माता ने कहा शेरा वाली ने अगर नहीं मिला तो क्या करेगा? कि मैं भी, ब्रह्मा बोला मैं भी नहीं आऊंगा, दर्शन नहीं दूंगा आपका। 4 युग तक समाधि करी, लगाई, मेडिटेशन किया ब्रह्मा जी ने। और उस महापुरुष जैसा मेडिटेशन कोई कर सका अब इस कलयुग में? किसी का बीपी आई, किसी की जाड़ दुख है, किसी के सिर में दर्द है, कोई राग द्वेष में भरे पड़े। तो 4 युग तक साधना की ब्रह्मा जी ने, नहीं कोई उपलब्धि हुई। तब आकाशवाणी हुई काल की, निरंजन की, कि सृष्टि क्यों नहीं की जा रही। तब प्रकृति देवी ने, शेरा वाली ने, भगवत दुर्गा ने बताया कि तेरा जेठा बेटा, ज्येष्ठ पुत्र ब्रह्मा तुझे ढूंढ रहा है और 4 युग हो गए मेडिटेशन कर रहा है, ध्यान लगा रहा है, और मैंने तो कहा था ये तेरी व्यर्थ प्रयत्न है। अब काल ने कहा कि मैं नहीं मिलूंगा उसको, मेडिटेट ध्यान से वापस लाओ। देवी ने अपनी सबद शक्ति से, दुर्गा ने अपनी सबद शक्ति से एक लड़की की उत्पत्ति की, उसका नाम गायत्री रखा और कहा बेटी जा अपने भाई ब्रह्मा को उठा के ला, उसके चरण छूना, चरण स्पर्श करते ही वो होश में आ जाएगा, समाधि टूट जाएगी। गायत्री ने जाकर के ब्रह्मा के चरण छुए, वो होश में आया, सामने एक लड़की को देखकर कहने लगा, उल्टा तो मेरा धर्म भंग करने के लिए आई है, मेरा तप तोड़ने आई है, मैं तुझे श्राप देता हूं। गायत्री ने कहा कि ब्रह्मा मेरी कोई कमी हो तो मुझे श्राप देना, पहले मेरी बात सुन ले। मैं मां ने भेजी हूं और तेरे बिना सृष्टि, जीवों की सृष्टि का कार्य अधूरा है, मैं आपको लिवाने आई हूं, मेरा दोष नहीं है। तब ब्रह्मा बोला कि गायत्री मत चल तो पढ़ो, पर मां के सामने मुझे शर्म लगे। मैं कह कर रहा था कि अगर पिता के दर्शन नहीं हुए तो मैं मां आपको सूरत नहीं दिखाऊंगा। अब कैसे चलो, दर्शन हो नहीं रहे, 4 युग हो गए। कबीर साहब कहते हैं तीनों देवा उसको जावे, निरंजन का वो पार नहीं पावे। ब्रह्मा विष्णु महेश भी अपने पिता को ढूंढ रहे हैं, इनको भी ये दर्शन नहीं देता, इतना कपटी है, कबीर साहब बता रहे हैं। तो ब्रह्मा ने कहा कि यदि तू मेरी झूठी गवाही दे दे मां के सामने तो मैं चल पड़ू। तो गायत्री ने एक शर्त रखी जो यहां बताने योग्य नहीं है, ये आप पढ़ सकते हो। ब्रह्मा ने स्वीकार की। फिर गायत्री ने कहा कि एक और तैयार करते हैं अपना गवाह। गायत्री ने अपनी सब शक्ति से एक लड़की और तैयार की, उसका नाम पोवती रखा। उससे कहा कि पोपवती तू ब्रह्मा की झूठी गवाही दे दे
कि ब्रह्मा ने पिता के दर्शन अपने सामने किए। गायत्री पौपवती ने कहा कि मैं क्यों झूठी गवाही दूं। उसने भी एक शर्त रखी, वो भी यहाँ बताने योग्य नहीं, भद्र समाज के सामने। ब्रह्मा ने वो भी स्वीकार की, अर्थात तीनों के तीनों आकर दुर्गा के सामने कहते हैं, प्रणाम करते हैं। दुर्गा ने पूछा कि ब्रह्मा, क्या तुझे अपने पिता के दर्शन हुए, उस अव्यक्त के, काल के, निरंजन के, ज्योत निरंजन के? ब्रह्मा ने कहा, हाँ मां, मुझे दर्शन हो गई। भाई के प्रत्यक्ष क्या प्रमाण है ऐसा मैं इससे मानूं कि तुझे दर्शन हुए? ब्रह्मा ने कहा कि इन दोनों से पूछ लो। उन दोनों ने कहा कि हाँ, हमारे सामने परमात्मा आए, ब्रह्मा को दर्शन दिए और आशीर्वाद दिया। अब देवी ने सोचा, भाई अच्छा, मेरे से कह रहा था कि मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा, ये मेरा घटिया संविधान है, ये अटल संविधान है, अनुत्तम। अब गीता जी में दिखाऊंगा आपको, और फिर संतों की टीका की हुई आपके सामने वो गीता आवेगी। क्योंकि देखो, इन संतों की सोच तो बढ़िया ही थी बेचारों की कि सरलार्थ करें, जब इन्हें स्वयं ही ज्ञान नहीं, सरलार्थ का अनर्थ कर दिया। अनुत्तम को उत्तम, श्रेष्ठ, उच्चतर उतरेगी। डिक्शनरी फेल कर दी सारी, ज्ञान तो फेल कर ही रखा था, डिक्शनरी के शब्दार्थ बदलने लग गए। इनको अल्पज्ञ कहते हैं। ज्ञानहीन जो गुरु कहावे, आप पर डूबे और डुबावे। तब वो अक्षुब्ध होकर, नाराज होकर प्रकृति अर्थात दुर्गा एकांत स्थान में बैठी और कहने लगी, निरंजन तो बहुत झूठा, मेरे से कह रहा था कि मैंने तो किसी को दर्शन देने नहीं, ये मेरा घटिया अनुत्तम, अवम अनुत्तम, अटल अनुत्तम घटिया संविधान है कि मैं कभी किसी के सामने व्यक्त रूप में नहीं आता। गीता जी के 7वें अध्याय का और 24-25वां श्लोक, 7वें अध्याय का भी दिखाऊंगा आपको। ये मेरा घटिया नियम है, मैं कभी किसी के सामने व्यक्तिगत रूप से नहीं आता। ये तीनों वो बोली तो ऊपर तो कहने लगी कि संभाल अपने डमडमे ने, तो झूठा है। आकाशवाणी ज्योत निरंजन की हुई कि तीनों झूठ बोल रहे हैं, मैंने कोई दर्शन नहीं दिया इनको। तब वो माई दुर्गा उठी और गुस्से में आके कहने लगी, रे निकम्मे, तुम झूठ बोलते हो। आकाशवाणी हुई है प्रभु की कि उसने कोई दर्शन नहीं दिया तुम्हें। फिर वह तीनों हंसने लगे। ब्रह्मा कहने लगा, माँ मुझे शर्म आई आपके सामने आने में, क्योंकि मैं कहकर गया था कि पिता के दर्शन हुए तो आऊंगा, अन्यथा नहीं आऊंगा, और पिता के दर्शन वहां हुए नहीं। मुझे शर्म आवी थी आपके सामने आने में, इसलिए हमने तीनों ने झूठ बोल दी। तब श्राप दे दिया देवी ने ब्रह्मा को कि तेरी पूजा जग में नहीं होगी, और जिसने 4 बातें सीख ली वो तेरे जैसे पाखंडी होंगे, सत्य नहीं बताओगे। संत बनेंगे, गुरु बन जाएंगे, बनेंगे, पर सत्य समाज को नहीं बता सकते, क्योंकि वो स्वयं ही अधूरे होंगे। क्योंकि ब्रह्मा शास्त्रों का ज्ञाता और जगत गुरु, यानी यहाँ के 3 लोक के महाज्ञानियों में माना जाता है, सबको ज्ञान देने वाला। गायत्री को श्राप दे दिया कि तू गाय बनेगी और तेरे सांड पति होंगे कोई कोई। पोपोती को श्राप दे दिया कि तू गंदी जड़ी बूटी, गंदगी में पैदा होने वाली जड़ी बूटी बनेगी। जब प्रकृति देवी ने तीनों को श्राप दे दिया तो आकाशवाणी निरंजन ज्योत निरंजन की हुई कि दुर्गा तने अच्छा नहीं किया। तू कौन होती है इनको श्राप देने वाली? अब मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू द्वापर युग में द्रौपदी बनेगी, तेरे 5 कसम होंगे, तेरे 5 पति होंगे। अब प्रकृति कहने लगी और दुर्गा कहने लगी कि निरंजन तेरे वश पड़ी हूं, मैंने अपने पैर पे आप कवाड़ा मार के तेरे साथ आ गई, अब मेरा कहीं ठिकाना नहीं, कैसे भी नाच नचा ले ऐसे नचना होगा। मैं अपने पिता ने छोड़ आई। अब एक तरफ तो आप कह रहे हो सृष्टि को संभालो, इन बच्चों ने गलती की तो थोड़ी सजा दे दी,
तो आप इसके विपरीत मुझे सजा दे रहे हो। ठीक है, कर ले जो तूने करना है। फिर ये प्रकृति देवी दुर्गा, भवानी, अष्टंगी विष्णु जी के पास की, क्योंकि इन तीनों को फिर लाके अपने अपने लोक में छोड़ दिया। ब्रह्मा को यहाँ ब्रह्मा लोक में, एक ब्रह्मांड में जो आपको मैंने दिखाई थी, विष्णु को विष्णु लोक में, शिव को शिव लोक में। अब विष्णु लोक में जाकर के ब्रह्मा विष्णु से कहा कि पुत्र आप भी ढूंढ लो अपने पिता को। विष्णु जी अपने पिता निरंजन ज्योति निरंजन काल की तलाश में वहां से चल पड़े। कहां पहुंच गए? शेष नाग के लोक में। और जब शेष नाग की बाउंड्री में, ज्यूरिडिक्शन में ये विष्णु जी प्रवेश कर गए, जब शेष नाग जी ने सोचा कि तेरी ज्यूरिडिक्शन में, तेरी सीमा में बिना पूछे ये बेधड़क निश्चिंत कौन आ रहा है, इसने जरा भी तेरा खौफ नहीं, तेरा भय नहीं, उसको सावधान करने के लिए और डराने के लिए अपनी 1000 फनों से फुंकारा छोड़ दिया जहर का। जैसे धुंध होती है, विष्णु जी के चारों तरफ ऐसे धुंध सी होगी और काला काला शरीर हो गया, श्याम शरीर हो गया, जैसे स्प्रे पेंट हो जाता है। विष्णु जी ने सोचा कि देख, इस नादान कीड़े ने, इस सर्प ने मेरे साथ क्या बदसलूक किया, मैंने कुछ कहा नहीं इसको। आगंतुक के साथ ऐसा जुल्म करते हैं क्या? इसको ज्यादा अभिमान हो गया है अपने 1000 फुन का। सोचा कि मन में सोचा ही था कि ले इसको खत्म कर देता हूं, अभी ठीक करता हूं। तब आकाशवाणी हुई ज्योत स्वरूपी निरंजन काल भगवान की कि विष्णु अब इसको कुछ मत कहना, इस शेष नाग को। तुम ऐसे ही लड़ लड़ के मरते रहे तो सृष्टि कैसे प्रारंभ होगी? अब इसको कुछ मत कहना, द्वापर युग में तू कृष्ण बनकर जाओगा, आप श्री कृष्ण बनकर जाओगे और ये काली दय में इसी शेष नाग का अवतार वह कालिया नाग होगा, उस समय तो इसका बदला ले लेना। अब जाकर अपनी माता को, दुर्गा को स्पष्ट बता दे कि मुझे नहीं मिले परमात्मा, मैं किसी को दर्शन नहीं देता और ना ही दूंगा, चाहे कितनी देर कितना कुछ कर लेना। और तेरी भलाई है कि वापस जाकर सत्य बता देना, नहीं तो तेरा भी हाल ब्रह्मा जैसा हो जाएगा। विष्णु समझदार थे, सतोगुणी है, वापस आ गए। माई ने पूछा कि पुत्र आपके पिता मिले? विष्णु जी ने कहा नहीं माँ, मुझे नहीं मिले। इस बात पर मां प्रसन्न हुई और सीने से लगा लिया सतोगुण प्रभावी सतोगुण विष्णु जी को। कहा कि बेटा तू बड़ा सतवादी होगा और तेरे को ये सृष्टि रचने का, यानी ना सृष्टि पालन कर्ता का स्थिति रखने का विभाग देती हूं। फिर गई शिव जी के पास, इस त्रिलोकीय महादेव के पास। शिव जी से कहा कि पुत्र तेरे 2 भाइयों को तो पिताजी मिले नहीं, अब आप भी कोशिश कर लो अपने पिताजी की, कहीं फिर बाद में समाधि लगाकर बैठ जाओ, सृष्टि कर्म अधूरा रह जा। शिव जी ने समझदार निकले। शिव जी कहने लगे मां, जब मेरे 2 भाइयों को पिता के दर्शन नहीं हुए तो मैं कौन से खेत की मूली, मैं तो कोशिश ही नहीं करता, पर माता एक कृपा कर दो मेरे पे। विष्णु शिव जी बोले एक रजा कर दो मां। माता ने कहा बोल पुत्र, क्या क्या चाहता है? कि मुझे वर दे दो, मैं कभी नहीं मरूं, मैं अमर हो जाऊं, मैं मृत्युंजय हो जाऊं। माता ने कहा पुत्र ये नहीं हो सकता, जो पैदा हो गया वो मरेगा और मर गया उसका जन्म जरूर होगा भाई। ये इस काल 21 ब्रह्मांड का नियम है, ये अटल नियम है, ये हार्ड एंड फास्ट रूल है। हाँ तुझे एक विधि बता दूंगी, तेरी बहुत लंबी आयु हो जाएगी। तब शिव ने कहा यही कृपा कर दो मां,
तो माता ने कहा कि बेटा तू अपना ज्यादा ध्यान लगा कर मेडिटेशन किया कर और अपने श्वासों को अपने 10वें द्वार में रखा करे, श्वास कम लिया करे, ठंडे क्षेत्र में रहना, तेरा शरीर खराब ना होए। ऐसे ऐसे आप देखते हो भगवान शिव ज्यादातर ध्यान में ही रहते हैं। ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष, विष्णु जी की आयु 700 वर्ष, शिव जी की आयु 4900 वर्ष। ब्रह्मा का एक दिन 1000 चतुर्युग का और 1000 चतुर्युग की रात है। 2000 चतुर्युग का दिन रात ब्रह्मा का, 60,000 चतुर्युग का एक महीना ब्रह्मा का और 7,20,000 चतुर्युग का एक वर्ष ब्रह्मा जी का। इसको 100 तो गुणा कर दो, 7 करोड़ 20 लाख चतुर्युग ये ब्रह्मा जी की आयु होए। और इसको 7 से गुणा कर दे विष्णु की, और विष्णु जी की को 7 से गुणा कर दे तो शिव की। इतनी लंबी आयु है इनकी, लेकिन फिर भी मृत्यु है। कबीर साहब कहते हैं, गरीबदास जी कहते हैं, कबीर साहब की प्यारी आत्मा जो आंखों देखे सारे इस विवरण का सतगुरु कबीर साहब के सत्य ज्ञान के आधार पर कहते हैं, इतनी उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, इतनी उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, और सतगुर लगे ना कान ना बैठे संतरे। कोई संत नहीं मिला जो इस बीमारी ने काटा सत्य ज्ञान बतावे। गीता जी के 4थे अध्याय का 33 और 34वां श्लोक बिल्कुल स्पष्ट करता है। ये काल भगवान बोल रहा है गीता जी को और कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके। उसमें कहता है कि अर्जुन, इस द्रव्य में यज्ञ, ध्यान यज्ञ, ज्ञान यज्ञ में सारे ही कर्म समाप्त हो जाते हैं। उत्तम है, बहुत उत्तम है, क्योंकि ज्ञान में सभी कर्म समाप्त हो जाते हैं। कैसे? अब कोई कुछ पूजा कर रहा है, कोई आरती उतारे गणेश जी की, कोई फलाने जी की, कोई मंदिर में कोई कितना, कोई उस भगवान को सर्वश्रेष्ठ वो भगवान अविनाशी। जब तक सही ज्ञान नहीं होता इतने ये भ्रमणा भटकना बड़ी रहती है। द्रव्य यज्ञ होती है जैसे भंडारा करना, हवन करना, इनसे कहते हैं ज्ञान यज्ञ उत्तम है। जब सही ज्ञान होगा तभी तो हम भक्ति कर सके, कैसे भगवान पावे, कौन परमात्मा है, उसकी क्या विधि है। यही नहीं है तो वैसे ही फिर वो तो भ्रमणा भटकना होती है। तो ज्ञान से तेरे सारे कर्म समाप्त हो जाएंगे और सही भक्ति प्रारंभ होगी। इसलिए ज्ञान यज्ञ सबसे उत्तम है। वो कौन सा ज्ञान? एक तो ज्ञान भगवान कृष्ण के रूप शरीर में ब्रह्म काल दे रहे हैं गीता जी का, वेदों अनुसार वो तो दे ही रहे हैं। अब कह रहे हैं कि इसमें जो ज्ञान दे रहा है वो तो ब्रह्म तक का दे रहे हैं। ओम नाम का जाप जप यज्ञ करे और ऐसे रहनी रह, ऐसे करनी कर, लेकिन जन्म मरण नहीं मिटेगा, स्थाई स्थान नहीं मिलेगा, पूर्ण शांति नहीं होगी, अर्थात तेरे मेरे बहुत जन्म हो गए। इसी 4थे अध्याय का 5वां श्लोक बताता है। ये तो ज्ञान भगवान दे ही रहे थे, फिर कह रहे हैं कि इस ज्ञान से जो मैं दे रहा हूं इससे अलग कोई ज्ञान देने वाला संत ढूंढ ले। जो मैं तुझे बता रहा हूं उससे न्यारा उस परमात्मा के पाने का, उसका सच्चा ज्ञान बताने वाला वो संत ढूंढ ले। उन तत्वदर्शी संतों को ढूंढ जो इस सतमार्ग के जानने वाले, उनको दंडवत प्रणाम करो। गीता जी के अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 34। निष्कपट भाव से उनकी सेवा करो और फिर विनम्रता पूर्वक, सरलता पूर्वक उनसे प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी, उस परम पिता परमात्मा के सतमार्ग के जानने वाले संत तुझे उपदेश करेंगे, यो ज्ञान बताएंगे, फिर नाम देंगे और फिर चरणों में ऐसे रहना जैसे राम कृष्ण से कौन बड़ो उन्हों भी गुरु की ने, 3 लोक के वेदनी गुरु आगे अधीन। अब देखो, पहले तो हम सत्ज्ञान की तलाश में थे। ये जितने आज संत बने हुए ये भी बेचारी पुण्यात्मा है, पिछले जन्म जन्मांतर के बहुत बहुत अच्छे शुभकर्मी, बहुत ही ज्यादा। अब इनको रास्ता सही मिला नहीं तो ये प्रभु हो गए। अब ये उस प्रभुता छोड़ नहीं सकते, चाहे गधे बेशक बन जावे। या कुदरती बात हो से प्रभुता नहीं छूट सकती और सब कुछ छोड़ सकते। मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना, ये राज्य तजना सहज है और सहज त्रिया काले,
मान बढ़ाई, ईर्षा। अब ईर्षा होगी इस दास के प्रति, किनको? जो बिल्कुल पाप के भागी होना जिन्होंने। और ये नहीं छूटा, मान बढ़ाई छूटे नहीं, क्यों? लाखों शिष्य हो गए, पता भी लग जाएगा कि तुम अधूरे, क्यों? शास्त्र विरुद्ध गीता बताती है कि वो ना इस जन्म में उनका कोई कर्म अच्छा बन रहा, ना भविष्य में। इसलिए अर्जुन तेरे लिए शास्त्र ही प्रमाण है। और शास्त्र विरुद्ध त्याग का जो साधना करता और करवाता है वो दोनों नरक के भागी है। लेकिन पुण्यात्मा भी हैं, सोचेंगी इसमें मान बढ़ाई नहीं, हम एक पिता की संतान है, हम काल के जाल में हैं, हमने यहाँ से पीछा छुटवा के इस मनुष्य शरीर का लाभ उठाना चाहिए। कौन बड़ा कौन छोटा, रामकृष्ण से कौन बड़ा, उन्हें भी गुरु कीन, और 3 लोग के वो भगवान वशिष्ठ मुनि का गए। श्री राम जी आधीन जैसे वो भगवान भी विनम्र रहे, और श्री कृष्ण जी दुर्वासा जी के सामने, क्योंकि दुर्वासा जी उनके गुरुदेव थे, ज्ञान के वो आध्यात्मिक गुरु। संदीपनी जी उनके ज्ञान गुरु थे, उन्होंने अक्षर ज्ञान कराया था। जो 3 लोग के महान आत्मा भी और ऐसे विनम्र हो सके। मैं तो अपनी बताता हूं, यदि आज मैं गुरु होता और लाखों शिष्यों को गुमराह कर रहा होता और मुझे ये ज्ञान मिल जाता, चरण दो संत के जाके और अनाउंस कर दो सबको, भाई हमारे पास कुछ नहीं है, और जाके अपना उपदेश ले लो, अपना कल्याण कराऊं और उनकी फांसी निकलवा दो काटते हैं। ठीक है, अनजान पड़े में ना जाने किस पे की गलती हो जाए। गलती तो नहीं कह सकते, क्योंकि ये तो भक्तात्मा संत आत्मा अपनी तरफ से तो कोशिश तो कर रहे हैं कि हम सत्य बता रहे हैं, पर सत्य तो नजदीक भी नहीं है, क्योंकि शास्त्र प्रमाण दे रहे हैं। जब तक हम ईर्षा ही नहीं छोड़ेंगे, मान बढ़ाई नहीं त्यागेंगे, तो फिर काहे के भक्त। जब हम ही नहीं इस निर्मलता को स्वीकार कर सकते, तो शिष्य कैसे अनुसरण कर पाएंगे। अब ये दास क्या बताना चाहता है आपको। उसके बाद जब ये तीनों ने फैसला कर लिया कि अब कहा माने कि तुम मेरे से शादी करो और यहाँ की सृष्टि उत्पन्न करो, बच्चे पैदा करो मेरे से, तब ब्रह्मा विष्णु महेश कहने लगे, माँ माता नार पुत्र की होई, ए जननी ये कहाँ अग धोई। ए माँ, इस पाप नाम कहाँ धोएंगे। तब बोली, बेटा मैं तो तुम्हारे परीक्षा ले रही थी तुम्हारा कि तुम कितने विवेकशील हो। अब ऐसा करो, सागर मंथन करो फिर दूसरी बार जब सागर मंथन किया, अपने ही 3 रूप बनाकर सागर में प्रवेश कर गई। एक सिद्धि चोलेदार, चोला माने शरीर, और 3 रूप बनाकर बाहर आई। तीनों जब एक ब्रह्मा विष्णु महेश एक लड़की को लेकर मां के पास आए, चौथे रूप में मां बैठी। यही तो जाल है, यही तो खेल है इस काल का। माता ने पूछा कि भाई पहले कौन सी निकली थी, ये निकली थी, इसका नाम सावित्री रखा, फिर माता शादी कर दी। दूसरी का नाम लक्ष्मी रखा, वह विष्णु ते ब्याह दी, और तीसरी का उमा रखा, वो स्त्रीलोकी शंकर ते शादी कर दी। अब देखिए, वे देवी भागवत महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित कि इसके अंदर इन तीनों का विवाह ब्रह्मा विष्णु महेश की शादी माता कर रही है। ये वही है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। और श्री हनुमान जी, इसके श्री हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी, ये इसके संपादक है। और ये इसमें देखिए वही तीसरा स्कंद ही चल रहा है आगे। यहां देखो, भगवती जगदम्बा ने भगवान विष्णु से कहा, विष्णु मन को मुग्ध करने वाली इस महालक्ष्मी को लेकर तुम भी पधारो।
ये भी कुछ भी कहे, माँ लक्ष्मी कहे दो चाहे कुछ भी, तो लेखक की अपनी लेख है। लक्ष्मी को लेकर तुम पहुंचो, ये सदा तुम्हारे वक्षस्थल में विराजमान रहेगी, तेरी छाती पर रहेगी। अब यहां देखो, अब शंकर की शादी, देवी ने कहा, शंकर मन को मुग्ध करने वाली यह महाकाली गौरी नाम से विख्यात है, तुम इसे पत्नी रूप से स्वीकार करो, कलाश की रचना करके वहीं रहो। अब आगे देखो, यहां लाओ, ये देखो, ब्रह्मा जी कहते हैं, ऊपर माई क्या कह रही है कि मेरा तथा सनातन परमात्मा का ध्यान तुम्हें सदा करते रहना चाहिए। हम दोनों का स्मरण करते रहोगे तो तुम्हारे कार्य सिद्ध होने में किंचित मात्र भी संदेह नहीं रहेगा। अभी तो बालक से है, बिल्कुल कुछ भी शक्ति नहीं इनके अंदर, ऐसा यह प्रमाण दे रही है। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर भगवती जगदम्बिका ने हमें विदा कर दिया। उन्होंने शुद्ध आचार वाली शक्तियों में से भगवान विष्णु के लिए महालक्ष्मी, शंकर के लिए महाकाली और मेरे लिए महासरस्वती को पत्नी बनने की आज्ञा दी। सत साहिब प्रारंभ हुई। अब यहां से ये काल सृष्टि प्रारंभ हुई एक ब्रह्मांड की। ऐसे ऐसे 20 ब्रह्मांड इस काल के हैं, उसमें हर एक में ऐसा ही ब्रह्मा, ऐसा ही विष्णु, ऐसा ही शिव एक एक है, और ये स्वयं कंट्रोलर है हर ब्रह्मांड में रह गए। वहां मां ब्रह्मा, मां विष्णु, मां शिव रूप में रहता है। अब यही प्रमाण आपको वेदों में दूंगा कि वो कबीर ये बताएंगे, वो सृष्टि रचनहार कबीर है, और कबीर